हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 दिसंबर के बारे में। 11 दिसंबर के करंट अफेयर के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ये पहल किसने शुरू किया है, इसका ऑप्शन आप लोग को देना है। इसका ऑप्शन की बात करते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, WMO and UNDRR। ठीक है, WMO क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजिकल से पता चल जाता है कि मौसम विभाग से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे है, ये मौसम विभाग से संबंधित है, ये भी आपको याद रख करके है। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, इसने ये पहले स्टार्ट की है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि भविष्य में जो भी संकट आएंगे, जैसे कि मौसम से रिलेटेड हो गया और भी जो भी संकट होगा उनको पहले ही बता दिया जाएगा। इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल मतलब कि पहले ही आपको चेतावनी दे दी जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, WMO and UNDRR ये ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल के बारे में। ठीक है, जैसे युवा पोर्टल है। ठीक है, युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। और इसका जो उद्देश्य क्या है, युवा स्टार्टअप को जोड़ना इसका उद्देश्य है। ठीक है, AIS ये किसने लॉन्च किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। TDS से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी ये AIS पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर ने, इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, बात करते हैं विरासत पोर्टल की बात करते हैं। ये होम मिनिस्टर ने किया है। होम मिनिस्टर अभी कौन है वर्तमान में, तो अमित शाह है। ठीक है, वेदों का आसान तरीके से लोगों को समझाना इसका उद्देश्य है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, संगम युवा पोर्टल। ठीक है, ये एक युवा पोर्टल है, एक संगम युवा पोर्टल। संगम युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। पूर्वोत्तर भारत के युवा को पूरे भारत के युवा से मिलान कराना इसका उद्देश्य है। जैसे जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं उनको पूरे भारत में किस प्रकार का कल्चर है, कैसा एजुकेशन है, क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, उन सबको इन सब के बारे में बताना, इन सब की जगह पर अलग अलग जगह पर ले जाके उनको रिसर्च के लिए दिखाना, इसका यही उद्देश्य है संगम युवा पोर्टल। ठीक है, मतलब संगम से होता है क्या, मिलान होगा, और युवा पोर्टल मतलब युवाओं को मिलाया जाएगा। ठीक है, बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, संचार साथी पोर्टल एक लॉन्च किया गया, किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने किया है। ठीक है, सरकारी पहलों के बारे में जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरा लाइफ मेरा ऐप। ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने ये किया है। कौन है इन्वायरमेंट मिनिस्टर, भूपेश यादव प्रेजेंट टाइम में है। लाइफ फॉर इन्वायरमेंट के लिए इसका उद्देश्य ये आपको याद रखना है। ठीक है, उद्गम पोर्टल, उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, RBI ने किया है। लावारिस धन का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब E एंट्री के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है साथी पोर्टल, ये कानपुर यूनिवर्सिटी ने किया है, फ्री एजुकेशन के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात करते हैं उद्भव पोर्टल। ठीक है, ये उद्गम पोर्टल है, ये उद्भव पोर्टल है। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ये किया है। ठीक है, लॉन्च किया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी लाल दोमा। इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा विष्णुदेव साय। अब हम बात करते हैं रेवंत रेड्डी की। ठीक है, रेवंत रेड्डी कहाँ के बनाए गए हैं, अभी हाल ही में कहाँ के बनाए गए हैं, ये बनाए हैं तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। लाल दोमा कहाँ के बनाए गए हैं, अभी ये मिजोरम के बनाए गए हैं। ठीक है, मिजोरम के बनाए गए हैं मुख्यमंत्री। तमिलिसई सौंदरराजन कहाँ के हैं, ये तेलंगाना के। ठीक है, ये तेलंगाना के गवर्नर है। ठीक है, तेलंगाना के ये गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। विष्णुदेव राय कौन है, ये अभी नए हाल ही में कल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं लाल दोमा की। ठीक है, ये मिजोरम के है, मिजोरम के CM हो गए। यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, हरि बाबू। कौन है, हरि बाबू है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पार्टी जीती है, यहाँ पे पार्टी जीती है JPM में, मिजोरम पीपुल्स स्मार्ट पार्टी ने ये चुनाव जीता है। यहाँ पर टोटल सीट कितनी थी, 40 सीट थी, जिसमें 27 सीट किसने जीता है, किसने जीता है, लाल दोमा ने। ठीक है, लाल दोमा की बात करते हैं तो लाल दोमा
एक IPS अधिकारी भी रह चुके हैं और इंदिरा गांधी के शासनकाल में इन्होंने काम भी कर चुका है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनको एक बार पार्लियामेंट में दल बदल कानून भी इन पर लगाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। दल बदल कानून की बात करते हैं, दल बदल कानून की बात करते हैं तो ये अनुसूची 10 में है। ठीक है, अनुसूची 10 में ये दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हम बता दें आपको कि अभी 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। ठीक है, 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। अब कौन कौन है, पहला मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हुआ। ठीक है, मिजोरम में हमने बताया भी JPM पार्टी ने 27 सीटों से जीत दर्ज की है, ये लोकल पार्टी वहाँ की है। ठीक है, इनके हेड ही जो है वो है लाल दोमा। ठीक है, कौन है, लाल दोमा, इनके ही हेड है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर 40 सीट थी टोटल, और यहाँ पर बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट पाई है और ANC ने 1 सीट पाई है, कांग्रेस ने 1 सीट पाई है, ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जो अभी कल यहाँ के जो CM नियुक्त किए गए हैं, यहाँ पर बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की है। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की, सरकार बनाई है। और किसको बनाया गया है सरकार, ये बनाया गया है कृष्णदेव को। ठीक है, कृष्णदेव, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर 90 सीटों की चुनाव में थी। ANC की बात करते हैं 35 सीट यहाँ पे जीती। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 230 सीट है। ठीक है, यहाँ पर 163 पाके बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 66 यहाँ पर इसने कांग्रेस ने पाया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन अभी यहाँ पे CM कौन होगा कोई पता नहीं है। ठीक है, अब राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 200 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर 199 सीटों पर चुनाव किया गया। एक सीट पर इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ के जो विधायक थे उनकी मृत्यु हो गई चुनाव से पहले, इसलिए वहाँ पे चुनाव रद्द हो गया। हालांकि बाद में होगा, जो जीतेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी की बात करते हैं तो 115 सीटों से जीत हासिल की है यहाँ पे राजस्थान में। और कांग्रेस की बात करते हैं 69 सीट यहाँ पर कांग्रेस ने पाया है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पर भी CM डिक्लेयर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तेलंगाना की बात करते हैं 119 सीटों के लिए यहाँ पर हुई थी लड़ाई, और कांग्रेस ने 64 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। और यहाँ पर कौन बनाया, रेवंत रेड्डी करके यहाँ के CM बनाए गए। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। ठीक है, अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 हुई थी। किससे अलग हुई थी ये अलग हुई थी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। ये पहला भारत का ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर इसका अलग हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो अमरावती है। ठीक है, पहले क्या थी, पहले हैदराबाद थी, जो अभी तेलंगाना की हो गई है। ठीक है, तेलंगाना की हैदराबाद हो गई है। क्या हो गई है, हैदराबाद की। हैदराबाद होगा सिकंदराबाद आपने सुना होगा। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत की जुड़वा राजधानी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जुड़वा राजधानी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की पहली पूर्ण डिस्क छवियां किसने लॉन्च की है। ठीक है, किसने लॉन्च की है, बात करते हैं हम लोग फुफाफू। ठीक है, फुफाफू 1, ये जापान का सूर्य मिशन है। ठीक है, जापान की बात करते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो। ठीक है, और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो क्या है, येन है। ठीक है, सोलर पार्कर सोलर प्रोब की बात करते हैं तो USA का सोलर मिशन है। ठीक है, USA की बात करते हैं तो इसके कैपिटल की बात करते हैं तो वाशिंगटन DC है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी क्या है, यहाँ पे डॉलर चलती है। ठीक है, और बात करते हैं एस्ट्रो ए करके बात करते हैं चाइना। ठीक है, ये चाइना का है, चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है यहाँ की करेंसी क्या है, बताइए फटाफट, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी करेंसी क्या है। ठीक है, बात करते हैं आदित्य L1 की। ठीक है, आदित्य L1 ये इंडिया की है, ये इंडिया की है। इंडिया की कैपिटल और करेंसी आपको मालूम ही है। ठीक है, कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है, और करेंसी की बात करते हैं तो क्या है, करेंसी हमारी रुपया। ठीक है, रुपये, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आदित्य L1 ने अभी सूर्य
मिशन पे पूर्व डिस्क छवि या मतलब फोटो खींच के वहां पे भेजी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसने? आदित्य L1 ने। अब हम बात करते हैं आदित्य L1 की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आदित्य L1 की। आदित्य L1 लॉन्च कब किया गया था? 2 सितंबर को किया गया था। ये भी आपको याद रखना, कब? 11:50 AM पे ये लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये कहाँ पर जाएगा? ये एक सूर्य मिशन है। क्या है? यह एक सूर्य मिशन है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं ये किस पॉइंट पे जाकर रुकेगा? L1 पॉइंट पर। L1 पॉइंट का है लांगराज पॉइंट। ठीक है, लांगराज पॉइंट है, ये भी आपको रखना। ऐसे पॉइंट 5 है, ऐसे पॉइंट कितने हैं? L5 तक है, लांगराज 5 तक है। ये किसने किया है? लांगराज नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम L1 पॉइंट है। ठीक है, ऐसी 5 पॉइंट हैं। L1 पॉइंट पर आदित्य L1 यहाँ पर स्थापित हुआ। अब क्यों स्थापित होता है? जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये अर्थ है, ये सूर्य सन है समझ लो। अब इसके बीच में कहीं तो ग्रेविटेशन फोर्स बराबर होगा, तो जो जहां पर बराबर होगा उसका ही नाम L1, L2, L3, L4 और L5 रख दिया गया। तो L1 पर स्थापित किया गया किसको? आदित्य L1 को। तो इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर लिया है और यहाँ पर इन्होंने पहली फोटो भेजी है, ये भी आपको याद रखना है, आदित्य L1। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात करते हैं। भारत का तीसरा मून मिशन है। इसके पहले 1 और 2 लॉन्च कर दिए गए थे। ये शुक्रवार को लॉन्च किया गया था। इसे दोपहर में 2:35 PM पर आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। ठीक है, बात करते हैं लॉन्चिंग हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दूसरे लॉन्च पैड से हुई थी। 615 करोड़ लागत के साथ इसे तैयार करके करीब 42 दिनों की यात्रा के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया गया। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया, मतलब रॉकेट का लॉन्च इस्तेमाल किया गया था। इसे पहले GSLV MK3 के नाम से भी जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था। इसी रॉकेट को बाहुबली लॉन्च रॉकेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। चंद्रयान 3 एक बार सफल होने पर भारत चंद्रमा पर कंट्रोल लैंडिंग करने वाला चौथा बन जाएगा नहीं, बन गया। ठीक है, बन गया है। ठीक है, यह भारत का ऐसा चौथा देश है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया और दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार लैंड कर किया। किसने? चंद्रयान 3 ने। ठीक है, इसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश है और चंद्रमा पर लैंड करने वाला विश्व का चौथा देश है। अब पहले दूसरे तीसरे पे कौन है? पहले पे कौन है? चाइना है। अरे सॉरी, चाइना पे USA है पहले पे। ठीक है, दूसरे पे कौन है? दूसरे पे रसिया है। तीसरे पे कौन है? तीसरे पे चाइना है और चौथे पे कौन है? इंडिया हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला है। दक्षिण ध्रुव पर लूना, आपने नाम सुना होगा, लूना 25 ये रसिया का था। दक्षिण ध्रुव पर इन्होंने लॉन्च करने के, इंडिया का जब लैंड होने वाला था चंद्रयान 3 उसके 2 दिन पहले ये लैंड हुआ, लेकिन लैंड नहीं हो पाया, क्रैश हो गया। तो नहीं तो ये पहले हो जाता, इंडिया का चंद्रयान 3 दूसरे पे जाता। अभी के लिए दक्षिण ध्रुव पर लॉन्च करने वाला, लैंड करने वाला विश्व का पहला देश हो गया है इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिशन की बात करते हैं। लॉन्च 14 जुलाई 2023 को हुआ था। ठीक है, 500 करोड़ लागत इसमें लगी थी, 615 करोड़ मिशन की लागत लगी थी। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं लैंडर का नाम, वजन कितना था? 1724 और रोवर का वजन कितना था? 26 किलो का था। ये रोवर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत का दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन सकता नहीं, बन गया है, सब गलत यहाँ पे लिखा है। ठीक है, भारत, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।